हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने फिर से एलकेजी यूकेजी क्लास का एक कंबाइंड वीडियो लेके आई हूँ हिंदी का। अभी आप सोचेंगे कि कंबाइंड क्यों? कंबाइंड इसलिए क्योंकि एलकेजी क्लास में सिर्फ हमें वर्णमाला पढ़नी होती है आ से लेके ज्ञा तक। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। और 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द पढ़ने होते हैं। यूकेजी क्लास में सिर्फ स्टार्टिंग में इसे रिवाइज करना होता है और हमें पूरी मात्राएं पढ़नी होती है, यानी पूरी 12 खड़ी पढ़नी होती है। तो अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक ये कंबाइंड रहेगा। पार्ट 5 से मोस्ट प्रोबेबली ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यूकेजी के बच्चों को आप इन वर्कशीट से, जो भी मैं आपको डिस्प्ले करूँगी, उनसे आप प्रैक्टिस करवाइए। PDF चाहिए तो लिंक से ले लीजिए नीचे दिए गए नंबर में और उन्हें प्रैक्टिस करवाइए। तो चलिए फटाफट से पहले बच्चों को रिवाइज करवाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था हर एक अक्षर के एटलीस्ट आपको 4 शब्द आने चाहिए। तो का, खा, गा, घा, अंगा तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जा, छा, जा, झा, इया। तो आ से अनार, आ से अदरक, आ से अमरूद, आ से अजगर। फटाफट से रिवाइज करना है, भूलना नहीं है बच्चों को। बड़ा आ से आम, बड़ा आ से आग, बड़ा आ से आलू, बड़ा आ से आड़ू। छोटी ई से इमली, छोटी ई से स्त्री, छोटी ई से इमरती, छोटी ई से इमारत। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईंट, बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईश्वर। ये अच्छे से लर्न करना है सारे बच्चों को। छोटा ऊ से उपवन, छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उपहार, छोटा ऊ से उड़न खटोला। बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊंट, बड़ा ऊ से ऊद बिलाव, बड़ा ऊ से ऊर्जा। फिर री से ऋषि, री से ऋषि, री से रीछ, री से ऋषभ, री से ऋतु। ए से एड़ी, ए से एक, ए से एकतारा, ए से एकलव्य। ए से ऐनक, ए से ऐरावत, ए से ऐठना, ए से ऐश्वर्य, ए से एम्बुलेंस। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, ओ से ओला, ओ से ओठ। औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार, औ से औलाद। अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंडा, अंग से अंकुर, अंग से अंगूठा। आहा का घर है खाली, देखो यह बात निराली। फिर क्या आता है? का से कबूतर, का से कबूतर, का से कमल, का से कछुआ, का से ककड़ी, का से कलम। खा से खरगोश, खा से खरबूजा, खा से खाट, खा से खीर, खा से खटमल। गा से गाय, गा से गाजर, ये देखिए, गा से गाय, गा से गाजर, गा से गिलहरी, गा से गधा, गा से गमला। 3 वर्ड्स जरूर लर्न करने हैं एटलीस्ट। घा से घर, घा से घड़ी, घा से घड़ा, घा से घंटी, अंगा का घर है खाली। बच्चों बजाओ ताली। नया ये हमें आज पढ़ना है चा से चरखा, चा से चरखा, चा से चम्मच, चा से चक्की, चा से चप्पल। छा से छाता, छा से छत, छा से छड़ी, छा से छत्ता। जा से जहाज, जा से जग, जा से जड़, जा से जूता। झा से झरना, झा से झांकना, झा से झरोका, झा से झुमका, झा से झंडा, इया का घर है खाली, देखो ये बात निराली। तो हमें बेसिकली क्या आज लर्न करना है? का खा गा घा अंगा,
ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, चा छा जा झा इया, ये हमें अक्षर पढ़ने हैं। बच्चों को आप, मैं फिर से बता दूं आपको, बच्चों को आप रिटेन में प्रैक्टिस कराइए। मैंने बोल दिया है आज आपको पढ़ना है चाचा जाजा इया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चा 2 दिन में सीख जाएगा। जितना टाइम ले उतना टाइम लेने दीजिए। जो फॉर्मेशन है, जो लिखावट है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। वो जितनी प्रैक्टिस मांगे दीजिए। 3-in-1 कॉपी एक ख़रीद लीजिए जिसमें एक इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की लाइनिंग होती है। प्रैक्टिस कराइए। बाकी और इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, जितना बच्चा लिख के प्रैक्टिस करेगा। कई पेरेंट्स के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, कई पेरेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा बच्चा यहाँ से यहाँ तक जानता है, यहाँ से यहाँ तक जानता है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, बच्चे आजकल फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो उनको लर्न तो हो जाता है बट लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये LKG UKG क्लास की बात है। कई पेरेंट्स मेरे पास ये भी कह के फ़ोन कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को तो ये सारा आता है। तो अभी आप रुक जाइए, ये स्टार्टिंग फेज़ है। एक बार बच्चे को रिवाइज कर ले दीजिए, जिस बच्चे को पूरी वर्णमाला आती, इसके बाद मैं मात्राएं पढ़ाऊंगी, तब वो बच्चे के लिए वो हो सकता है नया हो। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे को तो सब कुछ आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट लिखवा के ही प्रैक्टिस करवाइए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे उतने अच्छे से उसको आएगा। कुछ पेरेंट्स मेरे को इमेजेस भी भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, जिसमें उनका फॉर्मेशन नहीं सही है। किसी भी लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आज मैं ये वर्कशीट आप देख रहे हो, अलग से भी एक दे रही हूँ जिसमें लाइंस बनी रहेंगी, जिसमें बच्चे को उसी तरीके से करना है। आप बोलोगे तो मैं लिख के दिखा दूँगी, बट मुझे लगता है वर्कशीट की हेल्प से बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा। एक चीज़ और, जब आप बच्चा आ जाए तो उसमें आपको 3 जो मैं वर्कशीट बता रही हूँ, आपको वो ज़रूर देनी है इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स में। क्या है, कौन सा अक्षर पहले आता है, मतलब रिक्त स्थान जैसा दे दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा दे दीजिए। जैसे जा आपने बना दिया, उसके पहले बाद वाला बच्चा कर लेता है, पहले वाले में कंफ्यूज रहता है। मैंने कई बार बोला है, मैं अभी भी बोल रही हूँ। तो आप इस तरीके का वर्कशीट घर पे बना सकते हैं, मीन्स उससे प्रैक्टिस करवाइए। पहले कौन सा आता है, बीच में कौन सा आता है, बीच में अक्षर कौन सा आता है, स्वर या व्यंजन, और बाद में कौन सा आता है। तो ये ज़रूर आप प्रैक्टिस करवाइए। बाकी ये जितनी वर्कशीट्स हैं ये आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चाचा जाइया के बाद के जितने व्यंजन हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। और जैसे ही ज्ञान पूरा होगा, LKG के लिए हम अलग से वर्कशीट और क्लासेस लेके आएंगे, UKG के लिए हम अलग से लेके आएंगे, क्योंकि UKG में मात्राएं स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में आपको बच्चे का जो सिलेबस है वो किस तरीके से प्रोसीड करना है हिंदी का। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या नीचे दिए गए नंबर में। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए और इन्जॉय कीजिए।